हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 8th मैथ का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज एन इक्वेशन, व्हाट इज अ वेरिएबल, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एन इक्वेशन, कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो कि हमें ये बताता है कि जो दो एक्सप्रेशंस होते हैं वो दोनों आपस में इक्वल्स हैं और इसे हम इक्वल्स के साइन से भी शो करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। यह एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन मौजूद है। Here x is a variable whose value we need to find, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। What is a variable? वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल का मतलब होता है वह क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसे हम वेरिएबल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए, वेरिएबल में हम x, y, z कुछ भी ले सकते हैं, ये सभी वेरिएबल्स होते हैं। और जब तक इनकी वैल्यू नहीं पता चलती इन्हें हम अननोन क्वांटिटी ही मानते हैं, या इन्हें अननोन क्वांटिटी माना जाता है। चलिए, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, जो लीनियर इक्वेशन होता है वो एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा 1 होती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर x की पावर हम 1 ही मानेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो ये भी यहाँ पर भी जो x है उसकी, ये यहाँ पर वेरिएबल है और इसकी पावर भी यहाँ पर 1 है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 17। इन सभी इक्वेशंस में x की जो पावर है वो केवल 1 है, इसलिए इन्हें लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें मैं अब आपको बता रही हूँ। नाउ लेट्स लर्न द बेसिक रूल्स। जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमें बैलेंस को मेंटेन करना होता है। वट एवर ऑपरेशन वी परफॉर्म ऑन वन साइड वी मस्ट परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन द अदर साइड। यानी कि जो भी हम यहाँ करेंगे वो ही हमें इस तरफ भी करना होता है। ठीक है, इसे मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे समझाऊंगी। तो चलिए, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। चलिए, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए कर देखते हैं, x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 माइनस 5। तो देखिए, जो ऑपरेशन मैंने यहाँ किया है वही सेम ऑपरेशन मैंने इधर भी किया है, और जब आंसर आएगा वो देखिए आप क्या आता है। तो अब देखिए आप, x प्लस 5 और माइनस 5 तो आपका 0 हो जाएगा, तो इसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस का 5 है माइनस का 5 है, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पर x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ x इज 7। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू 15। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्लस 8 को दोनों तरफ ऐड करेंगे, प्लस 8 लेकर। ठीक है, देखिए, x माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 प्लस 8। जो ऑपरेशन मैंने इधर किया है वही सेम ऑपरेशन मैंने इधर किया है। तो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 से प्लस 8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23।
तो हियर x इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। 3x is equal to 21. Here x is multiplied by 3. To remove 3, यहाँ से हमें 3 को रिमूव करना है, तब हम क्या करेंगे? वी डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो देखिए 3x डिवाइड 3 इज इक्वल टू 21 डिवाइड 3। हाँ, फिर क्या आएगा? इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x डिवाइड 3 इज इक्वल टू 21/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 के टेबल में 27 7 बार आता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 7। देखिए हमने एक और एग्जाम्पल लेकर यहाँ समझा था, 2x + 5 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर क्योंकि +5 था, इसे हमें यहाँ से हटाना है, तो हम -5 का दोनों तरफ -5 करेंगे। तो इधर से -5 करने पर 5 से 5 कैंसिल हो गया और 17 में से 5 को माइनस किया तो हमारा आंसर 12 आया। इसी प्रकार से अब क्योंकि हमें 2 को यहाँ से रिमूव करना है, तो हम 2 का डिवाइड दोनों साइड करेंगे। तो 2x डिवाइड 2, 12 डिवाइड 2, तो 2x/2 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 12/2, यहाँ से 2 और से 2 कैंसिल हो गया है और 2 6 जा 12। तो यहाँ पर हमारी जो x है उसकी वैल्यू आती है 6। सो द आंसर इज 6। अब देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके हिसाब से हमारा आंसर सही आता है या नहीं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को जब हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता रही हूँ। हमारी इक्वेशन थी 2x + 5 इज इक्वल टू 17। देखिए बच्चों, इज इक्वल टू के इधर और इज इक्वल टू के इधर इस तरफ जो नंबर लिखे हुए होते हैं, क्योंकि वो हमारे राइट हैंड साइड में होते हैं, इसलिए इसे हम RHS कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड। और इज इक्वल टू के इस तरफ ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं, इसलिए इसे हम LHS कहते हैं। और इस इक्वेशन में जब हम इसे चेक करते हैं तो दोनों तरफ की जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। अब आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर RHS की वैल्यू 17 है, तो हम LHS की वैल्यू को भी 17 हमें लाना होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन की जो x की वैल्यू थी वो हमारी 6 आई थी। अब इस वैल्यू को हम इस x की जगह रखकर देखेंगे कि हमारे जो इस तरफ की जो इक्वेशन है उसका आंसर भी 17 आता है या नहीं। तो देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। 2x + 5, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या निकल कर आई थी? 6, जिसे हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो 2 × 6 + 5, 2 6 जा 12 + 5, तो कितना आंसर आ रहा है हमारा आंसर आएगा वही 17। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेयर LHS इज इक्वल टू RHS। Therefore, our answer is correct. Next, word problem. Let's solve a simple word problem. A number increased by 5 give 18. Find the number. तो देखिए ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 5। अब देखिए इंक्रीज्ड का मतलब होता है प्लस होना, तो 5 वो नंबर हमें पता नहीं है, उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो जो नंबर है जो हमें फाइंड करना है उसे हमने x मान लिया है और ये इंक्रीज्ड हो रहा है 5 से। ठीक है, बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया इंक्रीज्ड हो रहा है तो +5 लिख दिया। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गिव्स 18, यानी इंक्रीज्ड होने पर वो हमें उसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है निकल कर, वो आ रहा है 18। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड दी नंबर, जो नंबर हमने x माना है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अभी जैसा कि हम पीछे कर आए हैं तो हमें पता है यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें 5 का सब्ट्रैक्शन दोनों साइड करना है। तो देखिए x + 5 -5 इज इक्वल टू 18 - 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 में से 5 को माइनस करने पर 13। तो हियर द रिक्वायर्ड नंबर इज
13। तो यहाँ पर जो नंबर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो कितना है, वो है 13। तो चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी इस चैप्टर में सीखे। फर्स्ट, इज इक्वल टू का साइन हमेशा होगा, ठीक है। एन इक्वेशन कंटेन एन इक्वल साइन, हमेशा उसमें इक्वल टू का साइन होगा। सेकंड, अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड अ वेरिएबल, यानी कि आपकी इक्वेशन में एक्स वाई जेड इनमें से किसी का भी यूज़ किया हुआ होगा, वो अननोन क्वांटिटी होगी और उसे हम एक्स वाई जेड नहीं वेरिएबल कहते हैं, यानी कि वो वेरिएबल कहलाता है। थर्ड, हमने क्या सीखा, इन अ लीनियर इक्वेशन जो पावर होती है वेरिएबल की एक्स वाई जेड की वो हमेशा 1 होती है। और फोर्थ पॉइंट, जो ऑपरेशन हम करते हैं वो हमें दोनों साइड में एक जैसा ही करना होता है। सेम ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म ऑन बोथ साइड। ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर, जब हमारी वैल्यू निकल जाती है एक्स वाई जेड की या वेरिएबल की तो उसके बाद हमें हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। नाउ इट्स योर टर्न। आपको मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इन्हें आपको खुद सॉल्व करना है, तो आप फटाफट इसे सॉल्व करिए। आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर आंसर्स लिख दिए हैं, यहाँ से आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड हाउ टू सॉल्व देम स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel. Also press the bell icon so that you never miss our upcoming math lesson. Thank you for watching. See you in the next video. Happy learning.